लगातार खराब हो रही माली हालत और बढ़ रहे कर्ज से परेशान किसानों को देखते हुए अब कृषि के काम से आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से अनजान और विमुख होती जा रही है। सोचिए, इतने बड़े देश में जब खेती किसानी से हर कोई मुंह मोड़ लेगा तब हालात कितने विषम हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से सरकारों को इस दिशा में सोचना होगा और कृषि को मुनाफा का कारोबार बनाते हुए किसानों के आर्थिक जीवन को सुदृढ़ करना पड़ेगा। किसानों की हालत को लेकर इस बार मैंने कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है अन्नदाता। कितना थका कितना अभागा है, कितना थका कितना अभागा है, दो रोटी के लिए जीवन भर भागा है। जिसके नाम से खोली गई है वोट की दुकान, नसीब नहीं रोटी वे खा रहे पकवान। 7 दशकों से झूठ ही परोसा गया उसकी थाली में, लाख अच्छे हैं जो लगे हैं उनकी रखवाली में। हर कोई भाषण का मुरब्बा दे जाता है, समझ नहीं पाया उसे क्या मिल पाता है। अन्नदाता की पीर को समझा गया होता, उनके दुख दर्द को जाना गया होता, तब समझ आता क्या चाहता है। सुबह से शाम वह कहाँ जाता है, एक दिन साथ बिताया होता, इस तरह मजाक न बनाया होता। परिवार को पालने के लिए दिन रात एक करता है, देश के लिए हर काम नेक करता है। कर्ज में जन्म और कर्ज में ही विदाई है। 70 सालों में ही ऐसी आपदा आई है। खेत खाद बीज के लिए थकता है, तब कहीं जाकर अन्न पकता है। उसके पसीने की कीमत दूसरे तय करते हैं, जो पसीने से नहीं इत्र से महकते हैं। अधिकार के नाम पर सब शून्यता है, जमा पूंजी ही अन्नदाता की विनम्रता है। समय पर सुविधाओं से वास्ता नहीं होता, उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। बैंक से कर्ज के लिए भटकता है, जब कुछ नहीं होता तब सोचता है। पढ़ाई से लेकर दवाई परेशान करती है, बेटियों की विदाई परेशान करती है। अन्नदाता के जीवन में हर दिन संघर्ष होता है, उसके नाम पर न जाने कितनों का उत्कर्ष होता है। योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह गई हैं, दिल्ली से चली फाइल कहीं भटक कर रह गई है। जो कभी खेत नहीं देखे अन्नदाता के दिन देख रहे हैं, खुशहाल बनाने दूर से ही योजनाएं दे रहे हैं। इस देश में अन्नदाता के आत्महत्या का आंकड़ा डरा रहा है, फिर भी वो अपनी पीड़ा को लेकर सकुचा रहा है। अन्न की रोटी से उसका वास्ता नहीं है, सही मायने में अन्नदाता से आस्था नहीं है, सही मायने में अन्नदाता से आस्था नहीं है। जो देश का पेट भर रहे हैं, विडंबना देखिए वे ही भूखे मर रहे हैं। 1000-2000 का झुंझुना थमाने से क्या होगा, 1000-2000 का झुंझुना थमाने से क्या होगा। कुछ अच्छा करिए तो अब अच्छा होगा। हरियाली की तस्वीरें ही अच्छी लगती हैं, बड़े बगलों में फूलों की कारी ही महकती है। सब कुछ होने के बाद भी वह गरीब है, बार बार कहा गया सरकार के करीब है। चुनाव में बहुत प्यारा लगता है, काम आया तो याराना लगता है। खाद बीज की महंगाई ने उसे मार डाला है। मेहनत के मुनाफे में भी हवाला है। किसानों को ही उनकी योजनाओं का मालिक बना देते। इस देश की विडंबना देखिए। अगर किसानों के पास ही उनकी नीति रीति बनाने की जिम्मेदारी होती तो शायद ये हालात न होते। तब मैंने लिखा कि किसानों को ही उनकी योजनाओं का मालिक बना देते। दावा है वे देश को काबिल बना देते। जो कुछ नहीं जानते वे भाषण दे रहे हैं, खेती किसानी को लेकर जिन्हें कुछ पता नहीं है। जो कुछ नहीं जानते वे भाषण दे रहे हैं, उन्हें ही उनका राशन दे रहे हैं। सच में देश की प्रगति चाहते हैं, सच में मन से देश की प्रगति चाहते हैं, देश में कृषि की गति चाहते हैं। हटा दीजिए जो किसानों के नाम पर दुकानें सजा रखी हैं, अन्नदाता की तरक्की रोक रखी है। कभी तो सोचिए वो कैसे काम करता होगा इन विषम परिस्थितियों में। तब ये बात सामने आती है। कभी किसानों की जो मेहनत होती है उस पर गौर करेंगे तो शायद जो छल और प्रपंच होता है वो नहीं होगा। धूप में, पसीने में और बारिश के पानी से भीगा हुआ होगा, मटमैले कपड़े में कर्ज के बोझ से तन ढीला हुआ होगा।
एयर कंडीशनर में बन रही योजनाएं अगर उसके लिए थी तो सोचना है कि इन दशकों में क्या हुआ होगा, अनाज किस भाव बिकेगा। बेचने वाले एक बार पूछ लिए होते तो बदल जाती तस्वीर और तकदीर, ये हालात भी न हुए होते। क्या कहें जो कुछ नहीं जानते, वे ही किसानों की हालत बताते। जो मेहनत से लोगों को पाल रहा है, वही अन्नदाता बेहाल रहा है, मेरी कविता और कहानियों की श्रृंखला अनवरत रूप से जारी है। समय समय पर नए मुद्दों और विषयों के साथ मेरी प्रस्तुतियाँ आपके समक्ष होंगी। विश्वास है मेरी रचनाएं आपको पसंद आएंगी।